नागपंचमी पर महाकाल मंदिर में खुले हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। त्रिकाल पूजन के बाद श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन में बरसते पानी में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं और साल में एक बार 24 घंटे के लिए दर्शन होते हैं। मंदिर खोला जाता है और आज 12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ये बड़ी खबर है। आज श्रावण शुक्ल पंचमी है। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास दिन पर मंदिर परिसर में शीर्ष पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। इस बार ये पट बीती रात 12 बजे खुले और आज रात 12:24 पर 24 घंटे ये खुले रहेंगे। नागपंचमी में उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन किया और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। नागपंचमी पर भगवान के त्रिकाल पूजा का विशेष महत्व होता है। दूसरी पूजा दोपहर 12 बजे शासन की ओर से जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे। शाम को संध्या आरती के बाद मंदिर समिति के द्वारा विशेष पूजा होगी। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है और वैसे देश में लाखों मंदिर मौजूद हैं जो अपनी अलग अलग मान्यताओं के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। उन्हीं में से एक शामिल है उज्जैन जिले का नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो कि साल में बस एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी कि नागपंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। खास बात यहाँ पर यह है कि मंदिर उज्जैन के फेमस महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा होती है और हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। श्री महाकाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर और उसके भी ऊपर श्री नागचंद्रेश्वर का मंदिर मौजूद है, जहाँ पर दर्शन करने से दोष की मुक्ति मिलती है, दोषों से मुक्ति मिलती है। इस बीच हमारे सहयोगी प्रेम डोडिया जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। प्रेम, अगर बात नागेश्वर मंदिर को लेकर की जाए, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से मंदिर के पट खोले गए हैं और किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं? में शिखर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर वर्ष में एक बार नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए पट खुलते हैं। दरअसल यह सिलसिला रात्रि 12 बजे शुरू हुआ। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़े के महंत इसके पट खोलते हैं और वही सबसे पहला पूजन करते हैं। इसके बाद महाकाल मंदिर के पंडे पुजारी पहुंचते हैं और फिर यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि धर्मनगरी उज्जैन में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आज भी यह बारिश का दौर जारी है। हम मंदिर परिसर में कुछ दूरी पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात करें तो लाखों श्रद्धालु रात्रि में ही कतार में लग चुके थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, महिला पुरुष की अलग अलग कतार है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरे के मदद से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। अब हम मंदिर की बात करें तो महाकाल मंदिर के शिखर पर तीसरे माले पर यह नागचंद्रेश्वर मंदिर मौजूद है। गर्भगृह में बाबा महाकाल का शिवलिंग है, उसके ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर है और सबसे ऊपर सिर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की जो प्रतिमा है भगवान नागचंद्रेश्वर की, यह 11वीं शताब्दी की परमार कालीन प्रतिमा है, जिसे नेपाल से लाया गया था। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यहाँ पर इस प्रतिमा में पूरा शिव परिवार मौजूद है। अमूमन शास्त्रों के अनुसार देखने में आया है कि नाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजित रहते हैं, परंतु यहाँ पर जो नाग है उसकी सैया पर पूरा शिव परिवार है। भगवान शिव है, माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक है, रिद्धि सिद्धि है। इसके साथ ही नंदी व सिंह भी विराजित है। तो कहीं ना कहीं जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है इसकी प्रतिमा अद्भुत है, क्योंकि वर्ष में एक बार पट खुलते हैं 24 घंटे के लिए
इसलिए शहरवासी या मालवांचल के क्षेत्रों के भक्तों में तो काफी उत्साह रहता ही है। इसके अलावा आसपास के जो मध्य प्रदेश के आसपास के जो प्रदेश है वहां के भक्त भी बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं इस दिन का। यही कारण होता है कि एक दिन पहले से ही यहाँ पर शाम को भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई थी, जो कि लगातार यहाँ पर बड़ी बड़ी कतारें आप वीडियो में देख सकते हैं। तो खास बात यह है कि जब यहाँ पर रात्रि 12 बजे पट खोले गए, भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन हुआ, तो यहाँ पर पट महंत विनीत गिरी महाराज जो कि महानिर्वाणी अखाड़े के हैं, इनके द्वारा यहाँ पर पट खोले गए। उसके बाद यहाँ पूजन अर्चन किया गया। यह पूजन अर्चन करीब 1 घंटे तक चला है, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी भी रहते हैं। शासकीय तौर पर यह पूजन होता है, इसलिए यहाँ पर पूजन पाठ के बाद फिर भक्तों का सिलसिला जारी है। यहाँ मंदिर समिति के द्वारा प्रबंध यह किए गए कि यदि कोई भी आम श्रद्धालु कतार में लगता है तो उसे लगभग 1 घंटे के भीतर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। खास बात यह है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर और भगवान महाकाल मंदिर, इन दोनों जगह दर्शन करने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जिस श्रद्धालु को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है वह अलग से कतार में लगेगा, और जिसे केवल नागचंद्रेश्वर के दर्शन करना है वह अलग से कतार में लगेगा। इस प्रकार यहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्था की है। जी जी बिल्कुल। और प्रेम, दूसरी ओर अगर बात करें तो महीना भी सावन का चल रहा है, तो सावन के महीने में भी किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे कि आज सावन का महीना तो चल रहा है, आज नागपंचमी का पर्व भी है, तो ऐसे में महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर जो प्रत्येक दिन भस्म आरती होती है वह नागचंद्रेश्वर नाग पंचमी के दिन विशेष हो जाती है। आज बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है, पंचामृत अभिषेक हुआ है, विजय अर्थात भाग से बाबा का श्रृंगार किया गया है, उन्हें भस्मीभूत किया गया। उसके बाद नरमुंडक की माला शेषनाग उन्हें अर्पित किया गया है। फिर आकर्षक वस्त्र पहनाकर ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई है। क्योंकि यहाँ पर सावन महीने में पूरी धर्म नगरी पूरी तरह शिवमय हो जाती है। यहाँ चारों ओर बोल बम और जय शिव के जयकारे गूंजते हैं, जिसका मुख्य कारण है कावड़िए, जो कि पास में ही ओंकारेश्वर मंदिर है, वहां से कावड़िए जल लेकर बाबा महाकाल को अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ पर चारों ओर बोल बम और जय शिव के जयकारे गूंजते हैं। जी बिल्कुल प्रेम, जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्साहित होकर पहुंचते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।